हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेल्फ स्टडी कोर्स। आज मैं आप लोगों को भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है जो सरकारी एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत कहाँ स्थित है? तो भारत जो है, भारत देश वह विश्व ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है हमारा भारत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व का 2.42% है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी कौन है और कब बनी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी है और 1912 ईस्वी में यह बनी थी और लॉर्ड हार्डिंग के समय में बनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह गोंड जनजाति है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति, गोंड जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है और वह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या वो 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 अरब सागर में स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आकृति क्या है? तो भारत की जो आकृति है वो कैसी आकृति है? तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति है। इसका जो सही उत्तर होगा चतुष्कोणीय। ठीक है, हमारा जो भारत का जो नक्शा है वो चतुष्कोणीय आकृति का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो वालांगू है। इसका जो सही उत्तर होगा वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर जो रेखा गुजरती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, जो भारत के मध्य से गुजरती है, एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये कई राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसके बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा आगे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा कॉल को ही भारत का उत्तरी बिंदु भी कहते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सब देख कर मज़ा आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के जो है वो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और निम्न है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला जो होता है वह है गुजरात, उसके बाद राजस्थान से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सभी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बारे में मैं आपको मैप के द्वारा बताता हूँ और भी अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों, मैप के द्वारा आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यह जो है भारत का नक्शा है और इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर डॉट डॉट जैसे जो बनी हुई आ रही है, यह कर्क रेखा है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है वो गुजरात से होकर गुजरती है, उसके बाद आपको राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद आपको झारखंड से होकर गुजरती है, उसके बाद वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम से होकर गुजरती है। यह सभी राज्यों से होकर, यह सभी राज्यों मतलब 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, यह भारत के 8 राज्यों से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, आप इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दो। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।